Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about साल ट्री। बच्चों, आज हम साल पादप के बारे में स्टडी करेंगे। साल का पादप से हमें प्रमुख रूप से इमारती काष्ठ प्राप्त होती है, जो कि सागवान के बाद सर्वाधिक मूल्यवान काष्ठ है। साल भारत का सबसे महत्वपूर्ण टिम्बर पादप है, जो सागवान के बाद सबसे मुलायम काष्ठ है। साल का बॉटनिकल नेम क्या है बच्चों? शोरिया रोबस्टा। शोरिया रोबस्टा इसका बॉटनिकल नेम है। लोकल नेम क्या है इसका? साल। इंग्लिश नेम साल। साइंटिफिक नेम शोरिया रोबस्टा। बॉटनिकल नेम शोरिया रोबस्टा। फैमिली डिप्टेरोकार्पेसी एंड यूजफुल प्लांट पार्ट हार्टवुड, यानी कि वृक्ष की अंतःकाष्ठ। बच्चों, जब भी आप इकोनॉमिक बॉटनी का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप इसमें इसका प्लांट का बॉटनिकल नेम, इसकी फैमिली एंड यूजफुल प्लांट पार्ट के बारे में ज़रूर लिखिएगा। 1 नंबर आपको इस चीज़ का ज़रूर मिलता है। जैसे कि साल का बॉटनिकल नेम क्या है? शोरिया रोबस्टा। लोकल नेम साल। फैमिली डिप्टेरोकार्पेसी। यूजफुल प्लांट पार्ट वृक्ष की अंतःकाष्ठ हार्टवुड। जियोग्राफिक सोर्सेस। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेपाल, इंडिया एंड भूटान। It is distributed throughout Nepal to about 14 meter in open sub-Himalayan tracts and outer region of the hill. एशिया व अफ्रीका के देशों के वनों में साल के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। म्यांमार, वर्मा, श्रीलंका, भारत, दक्षिणी पूर्वी देशों में ये प्रमुख इमारती काष्ठ है, जो सागवान के बाद सर्वाधिक मूल्यवान है। भारत में ये देश के उत्तर पूर्व, मध्य केंद्रीय पट्टी, सेंट्रल बेल्ट में स्थित राज्यों में सामान्य रूप से वितरित है। हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में स्थित वनों में उत्तम किस्म की साल काष्ठ प्राप्त की जाती है। उत्तरी भारत में यह देहरादून, दार्जिलिंग, असम घाटी, गोरखपुर तथा पड़ोसी देश नेपाल में व मध्य भारत के संथाल परगना, छोटा नागपुर, मध्य प्रदेश व उड़ीसा के वनों में उगता है। हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में पंजाब की कांगड़ा घाटी से असम तक ये बहुतायत में पाया जाता है। कल्टीवेशन एंड कलेक्शन। इट इज प्रोपेगेटेड बाय सीडलिंग मेथड। इट इज लाइट डिमांडर। It grows on wide range of soil type except in the very sandy, gravelly soil. साल के लिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 300 से 450 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त होते हैं। वर्ष भर नम वातावरण इसकी वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, इसलिए हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में यह प्रभावी वृक्ष के रूप में उगता है। इसके लिए हल्की छिद्रिल मृदा, लाइट पोरस सोइल अथवा कंकरीली मृदा उपयुक्त रहती है। ग्रेवल सोइल
इसके लिए लाइट पोरस सोइल और ग्रेवल सोइल जो इसकी ग्रोथ के लिए उपयुक्त होती है। साल को बीजों द्वारा उगाया जाता है। बीजों की जीवन क्षमता अल्पकालिक होती है, अतः बीजों को परिपक्व होने के तुरंत पश्चात जून जुलाई में क्यारियों में बोकर पौध तैयार की जाती है। इसके सीडलिंग तैयार किए जाते हैं। इट इज़ प्रोपगेटेड बाय सीडलिंग मेथड। इसकी सीडलिंग तैयार की जाती है। 1 वर्ष पुराने नवोद्भिद को गड्ढों में स्थानांतरित किया जाता है। पौधों के मध्य 4 से 6 मीटर की दूरी रखी जाती है। 30 से 50 वर्ष आयु के वृक्षों से काष्ठ प्राप्त की जाती है। मॉर्फोलॉजी का करेक्टर और बॉटनिकल करेक्टर ऑफ ट्री। साल का वृक्ष काफ़ी विशाल, यूथी मीन्स झुंड में उगने वाला, ग्रेगेरियस झुंड में उगता है तथा मोटे तने वाला होता है। इसकी ऊंचाई 30 से 45 मीटर तथा तने का घेरा गिर्थ जो है 6 से 7.5 मीटर तक होता है। वृक्ष का मुख्य तना समान मोटाई का, काफ़ी लंबा तथा केवल ऊपरी सिरे पर शाखित होता है। तना चिकनी अथवा दरारों युक्त 2.5 से 5 सेंटीमीटर मोटी छाल से ढका होता है। लीव्स तने में जो मोटी छाल से ढका होता है, चिकनी दरारें होती हैं। इन दरारों से ओलियोरेजिन का स्त्राव भी होता है। लीव्स पत्तियां, लीव्स आर सिंपल, ग्लैब्रस चिकनी और शाइनी, ओवेट, ऑब्लोंग एंड कोरिएसियस। न्यू लीव्स एपियर इन मार्च अप्रैल। इसकी नई लीव्स जो हैं मार्च अप्रैल में एपियर होती हैं। पन्ने सरल 10 से 25 सेंटीमीटर लंबी, पन्नादार हृदयाकार, शीर्ष लंबाग्र, सतह आरोमिल ग्लैब्रस, पुरानी चर्मिल। वृंत की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर। शिराविन्यास एक शिरीय जालिकावत शिराविन्यास इसमें पाया जाता है। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनिएशन इसके अंदर पाया जाता है। फ्लावर्स आर पेल येलो इन कलर। पेल येलो कलर के फ्लावर होते हैं। विच आर इन लेक्स एक्सिलरी और टर्मिनल पेनिकल, जो कि एक्सिलरी या टर्मिनल पेनिकल पे लगे होते हैं। फ्लावरिंग बिगेन इन मार्च अप्रैल। इसकी फ्लावरिंग मार्च या अप्रैल में शुरू हो जाती है। पुष्पक्रम अग्रस्थ अथवा कक्षस्थ, छोटे ससीमाक्षी पुष्पगुच्छों के रूप में, पुष्प हल्के पीले रंग के। बाह्य दलपुंज व दलपुंज 5 सदस्यीय, पुंकेसर 15, 20 या अधिक, जायांग त्रिअंडपी। बार्क इसकी कैसी है? बार्क इज रेडिश ब्राउन और ग्रे। इसकी बार्क जो है रेडिश ब्राउन या ग्रे होती है। स्मूथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनली फिशर्ड। फ्रूट्स पे आते हैं हम इसके। फ्रूट्स आर ओवाइड विथ 5 विंग्स, 3 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट एंड फ्रूटिंग इन मई जुलाई। फ्रूटिंग इसकी मई से जुलाई के बीच में होती है इसकी। फल इसके चर्मिल होते हैं, लेदरी होते हैं, अस्फुटनशील होते हैं। समारा बाह्य दलपुंज के पक्षमों युक्त 5 विंग्ड होते हैं इसके अंदर। फ्रूट जो होते हैं इसके 5 विंग्ड होते हैं, 7.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं करीब। बीज इसमें एक होता है।
पुष्पन जो होता है इसका वो मार्च माह में होता है, जबकि जून में फल व बीज पक जाते हैं। बीज तत्काल अंकुरित हो जाते हैं, अक्सर भूमि पर गिरने से पूर्व ही अंकुरित हो जाते हैं। वृक्ष के तने की दरारों से राल या गुग्गल नामक ओलियोरेजिन का स्राव होता है। अब हम इसके डायग्राम में आपको दिख रहा है साल का वृक्ष दिख रहा है। साल के काष्ठ की विशेषताएं भी मैं आपको बताती हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ सालवुड, साल काष्ठ के गुण। साल वृक्ष की काष्ठ अंतः काष्ठ व रस काष्ठ में विभेदित होती है। अंतः काष्ठ घेरे भूरे रंग की, मजबूत, विस्तृत छिद्रित डिफ्यूज्ड पोरस होती है। रस काष्ठ सफ़ेद व हल्की भूरी भारी पतली परत के रूप में होती है। अंतः काष्ठ छिद्रों में टाइलोसिस अत्यधिक मात्रा में होता है। साल के संशोधित काष्ठ से में 12% नमी होती है। प्रतिकूल पर्यावरण में भी इसका लंबा जीवन काल होता है। इसकी काष्ठ का पूर्ण संशोषण अत्यधिक कठिन है, लेकिन पूर्ण संश्लेषित काष्ठ वे उच्च गुणवत्ता युक्त इसकी होती है। एक बार फिर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ इसकी वुड के बारे में बताती हूँ। काष्ठ के प्रॉपर्टीज ऑफ सालवुड। साल की काष्ठ स्पष्ट रूप से रस काष्ठ व अंतः काष्ठ में विभेदित होती है। इसकी जो काष्ठ होती है वो सेफ वुड व हार्ट वुड में डिफ्रेंशिएट होती है। सेफ वुड जो होती है रस काष्ठ सफ़ेद या हल्की भूरी पतली भारी परत के रूप में होती है। केंद्रीय अंतः काष्ठ घेरी भूरी या लाल रंग की कठोर तथा धारियों युक्त होती है। अंतः काष्ठ खुरदरे संगठन की तथा विस्तृत छिद्रिल प्रकार की होती है, डिफ्यूज्ड पोरस प्रकार की होती है। छिद्र चौड़े व्यास के तथा टाइलोसिस द्वारा अवरुद्ध होते हैं। संशोषित काष्ठ में 12% नमी होती है। काष्ठ का वजन 850 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। साल की काष्ठ का पूर्ण संशोषण कर पाना मुश्किल है, इसलिए ये काष्ठ फट जाती है। यदि इसकी काष्ठ में पूर्ण संशोषण प्राप्त कर लिया जाए तो ये काष्ठ मजबूती, लचीलापन और टिकाऊपन में सागवान से भी बेहतर काष्ठ साबित हो सकती है। इसमें अगर ये संशोधन प्राप्त कर लिया जाए तो ये अद्वितीय काष्ठ हो जाए, सागवान काष्ठ से भी बेहतर हो जाए। इमारती कार्य के लिए ये काष्ठ सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन एक अवगुण होने के कारण सागवान को इससे श्रेष्ठ माना गया है। साल की काष्ठ में संशोधन जो सीजनिंग होती है वो पूरा नहीं हो पाता है, जिससे इससे बने फर्नीचर कुछ समय बाद तड़क जाते हैं, फट जाते हैं तथा वर्षा ऋतु में फूल जाते हैं, आर्द्र वायु में ये फूल जाते हैं। अगर साल काष्ठ में पूर्ण संशोधन प्राप्त कर लिया जाए तो ये मजबूती तथा टिकाऊपन में अद्वितीय काष्ठ हो जाए, सागवान से भी बेहतर काष्ठ हो जाए। मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूट साल बार कंटेन टेनिन, इसमें टेनिन्स प्रेजेंट होते हैं। साल रेजिन्स कंटेन एसेंशियल ऑयल, साल रेजिन्स एसेंशियल ऑयल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसके उपयोग पर आते हैं। यूजेस ऑफ साल प्लांट, साल पादप के उपयोग। द रेजिन्स इज वैल्यूड
for dysentery, gonorrhea, diarrhea, boils and toothaches. A warm leaf is applied. इसके जो रेजिन्स होते हैं वो डिसेंट्री, गोनोरिया, डायरिया, बॉयल्स और तथा टूथेक में उपयोगी होते हैं. ए वार्म लीफ इज अप्लाइड टू swollen part of the body for its quick effect. Seed oil is applied in case of skin disease, illumination. Bark and leaves are astringent, acrid, anti-helminthic, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, एनीमिया, इन सब में ये मेडिकली उपयोगी है. साल काष्ठ का व्यापक उपयोग किया जाता है. मेडिसिनली भी इसका उपयोग जो मैंने आपको बता दिया, ये मेडिसिनली सारे इसके उपयोग हैं, जो कि हमारे शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम हो उसमें ये मेडिसिनली कहाँ ये उपयोगी है ये मैंने आपको बता दिया है बच्चों. तो ये मेडिसिनली तो उपयोग में है ही सही, इसके अलावा हमारे डेली घरेलू कार्य में भी ये उपयोग में आता है. साल काष्ठ का व्यापक उपयोग किया जाता है. इसकी काष्ठ से रेलवे स्लीपर, बल्लियाँ, खंबे, दरवाजे की चौखट, फ्रेम्स तथा बैलगाड़ियाँ आदि बनाई जाती हैं. छाल का प्रयोग चर्म संस्करण, टैनिंग तथा सेलुलोज उत्पादन में किया जाता है. तने से स्त्रावित गुग्गल जो है वो सुगंधित ओलियोरेजिन है. तने से स्त्रावित गुग्गल सुगंधित ओलियोरेजिन है ये. इसका प्रयोग धूप सामग्री, अगरबत्तियों, नावों के संधिरोधन, वार्निश, बूट पॉलिश, कार्बन पेपर, टंकण मशीन का फीता बनाने तथा अन्य कार्य में किया जाता है. गुग्गल अतिसार, प्रवाहिका तथा त्वचा रोगों में भी लाभकारी है. साल का वृक्ष रेशम के कीटों तथा लाख के कीटों का पोषिता वृक्ष के रूप में प्रयुक्त होता है. साल का जो ट्री होता है वो सिल्क वर्म्स व लाख इंसेक्ट्स के होस्ट वृक्ष के रूप में, होस्ट ट्री के रूप में प्रयुक्त होता है. रेलवे स्लीपर, पुल निर्माण व कोयले की खदानों में पिट पॉप्स, नाव निर्माण, खंबे निर्माण, हल के निर्माण में भी इसका व्यापक उपयोग किया जाता है. हल्की किस्म का फर्नीचर भी साल से बनाया जाता है. साल डामर के आसवन से चूआ ऑयल प्राप्त होता है जो इत्र निर्माण में प्रयुक्त होता है. साल डामर के आसवन से चूआ तेल प्राप्त किया जाता है जो इत्र निर्माण में प्रयुक्त होता है तथा इसका औषधीय उपयोग भी है. छाल, वृक्ष की छाल का चर्म शोधन व सेलुलोज उत्पादन में उपयोग किया जाता है. वृक्ष की छाल का चर्म शोधन व सेलुलोज उत्पादन में उपयोग किया जाता है. इसके बीजों से साल बटर प्राप्त होता है जिसे कोको बटर के स्थान पर चॉकलेट निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है. टेनिन व सेलुलोज उद्योगों में साल का उपयोग किया जाता है. एक बार हम बच्चों दोबारा से इसका रिकेप पे आते हैं. सबसे पहले साल था, साल का हमने स्टार्ट किया था अपने बच्चों. साल पादप ये प्रमुख इमारती काष्ठ है जो सागवान के बाद सर्वाधिक मूल्यवान काष्ठ है. इसका बॉटनिकल नेम क्या था बच्चों? दोबारा रिपीट कर रहे हैं, शोरिया रोबस्टा. फैमिली क्या थी इसकी? डिप्टेरोकार्पेसी.
यूजफुल प्लांट पार्ट क्या था इसका? हार्डवुड। बॉटनिकल कैरेक्टर क्या थे ट्री के? साल का वृक्ष काफ़ी विशाल, ग्रेजियस, मोटे तने युक्त होता है तथा इसकी ऊंचाई 30 से 45 मीटर तथा तने का घेरा 6 से 7.5 मीटर तक इसका होता है। इसकी कास्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या थी बच्चों? स्तंभ का बाह्य भाग रस्ट कास्ट व अंतर भाग हार्डवुड कहलाता है। रस्ट कास्ट जो होता है पतला होता है, वह सफ़ेद होता है, अपेक्षाकृत दुर्बल व निम्न गुणवत्ता वाला होता है, जबकि अंत्य कास्ट मजबूत, घेरे भूरे रंग का, धारियों रुग्ध, स्ट्रिक्ड तथा उच्च गुणवत्ता वाला होता है। वे इमारती कास्ट के लिए यही भाग सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन इसमें एक अवगुण होने के कारण साल को इससे श्रेष्ठ माना गया है। साल की कास्ट में सीजनिंग पूरा नहीं हो पाता, इसलिए इससे बने फर्नीचर कुछ समय बाद तड़क कर फट जाते हैं या वर्षा ऋतु में फूल जाते हैं। इकोलॉजिकल कंडीशन एंड प्रोपगेशन। साल के वृक्ष के लिए आर्द्र पर्वतीय प्रदेशों का जलवायु व मृदा उपयुक्त होती है, यानी कि नमी वाली जगह पर ये इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। इसी कारण हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में ये एक प्रभावी वनस्पति के रूप में, प्रभावी वृक्ष के रूप में पाया जाता है। डोमिनेंट ट्री जो हिमालय का होता है ये साल वृक्ष होता है। इसके लिए पूरे वर्ष अत्यंत नम वातावरण चाहिए। इसी वजह से ये हिमालय के रीजन में आसानी से अच्छी ग्रोथ लेता है। इसके वृक्षों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है, जिनकी की जीवन क्षमता बहुत कम होती है, अल्पकालिक होती है। इसलिए इनको जैसे ही बीज पकते हैं तत्काल ही इनको अंकुरित होकर सीडलिंग का निर्माण कर देना चाहिए। इसके उपयोग साल के मेडिसिनल भी कई उपयोग हैं जो मैंने आपको बच्चों बताए वीडियो में। इसके अलावा ये हमारे लिए घर के दैनिक उपयोग में भी कई कार्यों में हमारे लिए इकोनॉमिकली यूज़फुल है, जैसे कि रेलवे स्लीपर, बल्लियाँ, खंभे, दरवाज़ों के चौखटें, बैलगाड़ियाँ। छाल का प्रयोग चर्म संस्करण, टेनिन व सेल्यूलोज उत्पादन में किया जाता है। गुग्गल इसमें ओलियोरेजिन है, जिसका उपयोग धूप सामग्री, अगरबत्ती, नावों के संधिरोधन, वार्निश, बूट पॉलिश, कार्बन पेपर टंकन, मशीन का फीता बनाने में, अन्य कारणों के लिए किया जाता है। गुग्गल का प्रयोग अतिसार, प्रवाहिका तथा त्वचा रोगों में लाभकारी है। साल का वृक्ष रेशम के कीटों व लाख के कीटों के पोषिता वृक्ष के रूप में प्रयुक्त होता है। इसकी छाल से साल डामर नामक रेजिन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग पेंट, वार्निश, पॉलिश आदि निर्माण में किया जाता है। साल डामर को आश्रित कर चूआ ऑयल प्राप्त किया जाता है, जिसका औषधि व इत्र निर्माण में उपयोग किया जाता है। साल के बीजों से साल बटर प्राप्त होता है, जिसका निर्माण चॉकलेट निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। टेनिन व सेल्यूलोज उद्योगों में साल की छाल का प्रयोग किया जाता है। रेलवे स्लीपर, खंभा निर्माण व कृषि यंत्र निर्माण में भी साल का प्रयोग किया जाता है। बच्चों ये सब इसकी इकोनॉमिक यूजेस थी, इसको अब अच्छे से बच्चों पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए नाइस डे।